जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। आज मधनिया 12 बजे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास में धान खरीदी ऊपर बने मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेम साय टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री उमेश पटेल घलो मौजूद रही। बैठक में 2021-22 में धान खरीदी, बारदाना धान खरीदी केंद्र के वर्तमान स्थिति और ये केंद्र ले धान के परिवहन सहित सेंट्रल कोटा जैसे दूसर अहम मुद्दा पर चर्चा करे जाही। बताया जाते है कि राज्य सरकार ये बछर धान खरीदी 1 नवंबर ले शुरू करही। उन्हें धान के उत्पादन पाछू बछर के अपेक्षा ये साल लगभग 10% ज्यादा होए के उम्मीद हवे। ये स्थिति में सरकार ला धान खरीदी घलो ज्यादा करना होही। उन्हें बारदाना और परिवहन जैसना मुख्य समस्या ला बाँचे बर विशेष रणनीति घलो बनाए जाही ताकि सरकार ला होए वाले करोड़ों रुपया के नुकसान ले बाँचे जा सके। इसके लिए हम लोग को तैयारी करना है। जो मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक है उसमें इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा होगी और कैसे हम जो धान खरीदी के बाद उठाव का में जो विलम्ब होता है उसको कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे जल्दी उठा सकते हैं, निराकरण कैसे होगा जल्दी। सीएम भूपेश बघेल आजकल पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता में नजर आवत है। हरेली तिहार में अपन निवास में आयोजित कार्यक्रम में उमन धोती कुर्ता में नजर आई है। उन्हें आदिवासी दिवस के मौका में घलो सीएम धोती कुर्ता वाला अंदाज में देखेगी से। जी हाँ, उमन प्रदेश के अलग अलग हिस्सा ले आए लोगन ले मुलाकात घलो करें है। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा आदिवासी दिवस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए के दौरान विवादित बयान दे हवन। उमन कहिन कि रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान बस्तर के 1100 निर्दोष आदिवासी मन ला फर्जी मामला में बंद करे गे रही से। एमा ले 700 आदिवासी मन भूपेश सरकार रिहा करवा दे है। उमन ये रिहाई ला चिल्लर आदिवासी के रिहाई कहें। उन्हें कवासी लखमा यहू कहें कि बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण के ज्यादा मामला आगू आवत है, जबकि कांग्रेस सरकार में इसना कोई बात नहीं रही से। एक संगे फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के नाम नहीं लेके उमन कही ने कि हाईकमान ले दबाव के सेती भारतीय जनता पार्टी के नेता इसना बात करत हवे। लगभग 1100 लोग आदिवासी रमन के राज में बंद थे। लगभग 700 चिल्लर लोग को छोड़े हैं। अब 170 के आसपास वो जो बड़े गंभीर मामला है, बड़े गंभीर मामला को हम लोग कोर्ट को वकील को लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो जितना छोड़ने लायक है उनको छोड़ा है। बलरामपुर जिला के सामरी विधानसभा में साल 2018 के भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा ला कोठा बाइज्जत बरी करते हवे। चुनाई के दौरान सिद्धनाथ पैकरा के गाड़ी ले 2 लाख रुपया पुलिस जब्त करे रही से। ओकर मन पर ग्रामीण मन ला पैसा बांटे के आरोप रही से। उन्हें कोर्ट ले बाइज्जत बरी हुई के बाद सिद्धनाथ पैकरा और भाजपा समर्थक में खुशी के माहौल है। उन कही है कि ये सत्य की जीत हुई है। उन्हें भाजपा ले 2 बार के विधायक और संसदीय सचिव रहे सिद्धनाथ पैकरा साल 2018 में घलो भाजपा के प्रत्याशी रही हैं। 11 नवंबर 2018 की रात में शंकरगढ़ पुलिस एक गाड़ी ले पैसा जब्त कर अलग अलग धारा के तहत मामला दर्ज करे रही से। वही राजपुर सिविल कोर्ट 2.5 साल बाद ये मामला में सिद्धनाथ पैकरा ला बाइज्जत बरी करत हुए जब्त पैसा के वापसी करे के आदेश दे हवाए। सिद्धनाथ पैकरा कोर्ट के फैसला के सम्मान करत हुए कहीं कि ये सत्य की जीत है। झूठ मूठ करना, पैसा भागते हुए पकड़ा गया था ना कुछ नहीं। वो केवल हमारे अटैची में जो हमारे पिताजी के इलाज के लिए ले जा रहे थे हम पेट्रोल पंप से, उसको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जब्त किया था। हमारे विरोधी लोगों के कहने पर कि इनके अटैची में पैसा है और आज कोर्ट से हम बाइज्जत बरी हो गए। में हम लोगों ने बहस किया, गवाही कराया और सारे गवाह जो पेश हुए थे अभियान की ओर से उन्होंने अपने प्रमाण को आरोप को प्रमाणित करने में असफलता जाहिर किया। फलस्वरूप न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला दिया। सत्य का जीत हुआ है और हम लोगों ने बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज उनका फैसला है। हम लोग दिन से ही यहाँ पर उपस्थित थे और आज हमें जो कोर्ट का फैसला आया, हम हृदय से कोर्ट का और वकील साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हा स्कूल खुली के बाद लगातार बढ़त संक्रमण की शिकायत ऊपर कही ने कि स्कूल मन एकर सेती बंद के गेरे रही से ताकि लइका मन संक्रमित झन होवे। अगर स्कूल खुले ले संक्रमण बाढ़थे त निश्चित रूप ले सरकारी स्कूल मन के संचालन लेके पुनर्विचार करे जाही। उमन यहू कही है कि एमा दूर आय नहीं है कि स्कूल फेर ले बंद हो सकथे। महंत यहू कही है कि आम नागरिक मन के स्वास्थ्य की रक्षा राज्य सरकार के पहले दायित्व है और सरकार ये दिशा में काम तको करत है। निजी दौरा में रायगढ़ पहुंचे चरणदास महंत राज्य सरकार के कर्ज में डूबे के सवाल पर कहिन कि किसान मन बर जितना भी कर्ज लेना पड़ी हमन लेबो। स्कूल बंद रखे गए थे कि संक्रमण ना हो। अगर स्कूल खुलने से संक्रमण हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरा ला लेके गुणागणित शुरू हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के विकास के नाम में चुनाव लड़े के ऐलान के ठीक बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक करके अपन ताकत दिखाई से। राजधानी में हुई ये बैठक में दो केंद्रीय मंत्री, दर्जन भर सांसद, पूर्व सांसद और मंत्री मन अपन मौजूदगी जता के एक गांव फेर पार्टी के भीतर आदिवासी एकता ला साबित करे हवाए। आदिवासी मोर्चा के अति सक्रिय होइले बीजेपी में घलो हलचल माचे हैं। एकर पहले भी भाजपा के आदिवासी नेता बैठक करके आदिवासी मुख्यमंत्री के मांग रख चुके हैं। जनजातियों का जो कन्वर्जन धर्मांतरण तो हुआ ही है, साथ साथ छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी वर्ग के लोग आज इससे बचे नहीं हैं, वंचित नहीं हैं। सब वर्गों पर उनका एक प्रकार का शिकंजा है और सबको इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी घटना नहीं। इतने मतलब पीड़ित हुए हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उतना कभी भी नहीं हुए। हमारी अनुसूचित जनजाति की बहन बेटियों की इज्जत का सुरक्षा भी सरकार नहीं कर पाई। कि जो सरकार है किस प्रकार से जनजातियों के अहित में काम कर रही है, हित के में काम करने के 36 प्रकार के वायदे किए और अभी जो है 36 प्रकार के जो है अहित का काम हमारे इस छत्तीसगढ़ के हमारे जनजाति हो या बाकी समाज के लोगों के साथ उनका शासन के माध्यम से काम हो रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के चौथा अल्टीमेटम के बाद घलो भाजयुमो और महिला मोर्चा में नियुक्ति पूरा नहीं हो पाए। प्रदेश प्रभारी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन ला अल्टीमेटम देते हुए 5 अगस्त तक नियुक्ति ला पूरा करे के निर्देश दे रहे हैं। फिर 6 अगस्त के अपन दौरा के दौरान डी पुरंदेश्वरी ये संबंध में चर्चा तक नहीं करें है। अब आरोप लगत है कि प्रदेश प्रभारी खुद नियुक्ति ला लेके गंभीर नहीं हवे। आप मन ला बता दन कि अभी तक भाजयुमो के प्रदेश में 2 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री की नियुक्ति बाचे है। इसी तरह दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जिला के कार्यकारिणी घलो घोषित नहीं हो पाए हैं। 40 ले ज्यादा मंडल में घलो कार्यकारिणी नहीं बने हैं। वहीं महिला मोर्चा में घलो 20 ले ज्यादा मंडल की नियुक्ति अभी तक बाचे हुए हैं। भिलाई और कवर्धा जिला के कार्यकारिणी तक नहीं बने हैं। जो पोस्ट भरनी है या काम करना है वो लगातार चलने वाली काम है। We may have to change some people, we may have to bring new faces, वो लगातार चलने वाली काम है, जरूर हो जाएगा। भिलाई बचा है हमारा, दुर्ग हो चुका है, तो भिलाई में अभी जो है पूनम शुक्ला तो कर रही हैं गठन। थोड़ा सा उनको नेतृत्व में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अभी उनका हुआ है। और कवर्धा में थोड़ा सा बचा ही हुआ है, हमारा हो जाना था पर कुछ आपसी सामंजस्य की वजह से बचा है। इति आदिवासी दिवस के मौका में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर आदिवासी मन की उपेक्षा के आरोप लगाए हवे। उमन कही कि आदिवासी अधिकारी कर्मचारी के पदोन्नति में नियम के पालन नहीं करे जाते। उमन यहू आरोप लगाई कि नौकरी में आरक्षण के कोटा घलो कम करे की कवायद करे जाते। उमन कही कि ये सरकार सबले ज्यादा महिला मन शराबबंदी के वादा ऊपर वोट दे रही है, जो ये सरकार पूरा नहीं कर पाते। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके कार्यकर्ता मन ला बधाई देने। उमन ट्वीट में कार्यकर्ता मन बर लिखेन कि लड़ाओ और जीताओ। सीएम यहू लिखेन कि उमन अपन राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय युवा कांग्रेस ले जुड़ के ही करे रही हैं। आज ये कहत हुए उमन ला बहुत गर्व होते कि युवा कांग्रेस विश्व भर में एक विशाल वटवृक्ष के रूप में जाने जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्विटर में यहू लिखेन कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश भर के सबो कार्यकर्ता मन ला बधाई और शुभकामना। एकर पहली राजीव भवन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मन झंडा फहरा के स्थापना दिवस मने हैं। उमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी सबो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ला पार्टी के प्रति निष्ठा और अपन वर्तमान जिम्मेदारी ला ईमानदारी ले निर्वहन करत करके शपथ दिलाई।
पूर्णचंद पाड़ी है यहू कहीं कि वर्तमान में देश के समक्ष केंद्र की सरकार कई ऐसा फैसला लेवत है जेकर कारण हर वर्ग परेशान हवा। भारतीय युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश की वर्तमान परिस्थिति में देश को मजबूत बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ और कोरोना जैसे महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत वनवासी मन के धर्मांतरण के बुराई ले दूर करे के समझाइश देन। उमन कहीं की राष्ट्रीय जनजातीय सुरक्षा मंच आदिवासी मनला एकरले बचाए बर बस्तर के गांव-गांव पहुंचा थे और जागरूकता अभियान की शुरुआत करे हवे। गणेश राम भगत कहीं कि बस्तर ले जशपुर तक आदिवासी मन के धर्मांतरण के कारण काफी भयावह स्थिति बनत जाती। उमन यह कहीं कि बस्तर के कई गांव में 50 ले 90% तक आदिवासी मन के धर्मांतरण हो चुके हैं। भारत के संविधान के द्वारा जो व्यवस्था निर्धारित किया गया है, सरकारी स्कूल जो गरीबों का स्कूल है, उस स्कूल को बंद करने का कोई षड्यंत्र है और जानबूझ करके लोगों का धर्मांतरण करने का एक षड्यंत्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और हम आपके साथ हैं जब तक हमारा जीवन है। आप सब मिलकर के धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, ये मैंने कहा है और आज भी इस बात पर मैं अडिग हूं। स्कूल ड्रेस पहन के लाल सलाम के नारा लगात लइका मन के ये तस्वीर बस्तर के अंदरूनी इलाका के हवाए। पुलिस के कहना है कि नक्सली मन मोबाइल स्कूल चलाते, जी हाँ, महिला और लइका मल्ला गैर कानूनी धारा में ले जाए के प्रयास करे जाते। उन्हें तस्वीर में यह दिखाई देते कि टूटे फूटे बांस के बल्ली के जगह पहले पक्का इमारत रही से, फिर नक्सली मन इला तोड़ते हवाए। उन्हें पुलिस के मुताबिक सादा कपड़ा में दिखत शिक्षक हार्डकोर नक्सली हवाए जो अंदरूनी इलाका में छोटे लइका और महिला मनला बरगलाए के काम करत है। उन्हें बस्तर आईजी पी सुंदर राज के ये कहना है कि नक्सली मन के ऐसा स्कूल में छात्र छात्रा मन के भर्ती में कमी आए है। तो उसको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इलाका में जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स को जो हमने प्रारंभ कर लिया है, कई साल से बंद पड़ा स्कूल्स को भी अभी पूरा चालू हो गए। इन सब परिस्थिति के कारण से जो नक्सल के जो मोपस स्कूल जो बोले जाते हैं वो भी काफी हद तक मतलब समाप्त की ओर है और आने वाले समय में जल्दी इस टाइप का जो गैर कानूनी विधि विरुद्ध जो नक्सल संगठन है उसके गतिविधि का हम लोग अंकुश लगाने की पूरा कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में शासन के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होकर लगातार नक्सली मन अब सरेंडर करत थे। बीजापुर और दंतेवाड़ा में आज नक्सली मन सरेंडर करीन है। वहीं बीजापुर जिला में नक्सली दंपत्ति है एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के आगू सरेंडर करे या दंपत्ति ऊपर 8 लाख रुपए के इनाम रही से। वहीं यह बता दें कि एकर मन ऊपर ओडिशा के फूलबानी, रामपुर और छत्तीसगढ़ के मुक्काबेली जैसा 5-7 बड़े जगह में वारदात ला लेके मामला दर्ज हवा। उन्हें दोनों नक्सली सीसी प्रोटेक्शन ग्रुप ले जुड़े हुए रही। समर्पण के बाद आत्मसमर्पित नक्सली मनला 10-10 हजार रुपया के प्रोत्साहन राशि तक हो देगी। एटी दंतेवाड़ा में घालो लोन वराटू अभियान के तहत 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सली मन अपन हथियार डाले हवे। कटे कल्याण और कुआकोंडा इलाका में सक्रिय लखेंद्र कुंजाम और भीमा मरकाम एसपी के आगू सरेंडर करी। उन्हें बड़े गुर्रा मिलिशिया कमांडर लखेंद्र कुंजाम ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम रही से। आत्मसमर्पित नक्सली मल्ला शासन के पुनर्वास नीति और समाज के मुख्य धारा में लहुट के सम्मान पूर्वक जिए के मौका मिले है। रायपुर में डेंगू की रोकथाम में बड़ी लापरवाही जारी है। मरीज मन की संख्या सल्लग बढ़े के बावजूद रायपुर नगर निगम मरीज मन ला मच्छरदानी तक नहीं बांटत है, जबकि स्वास्थ्य विभाग एकर बर निगम ला कई बार निर्देशित तक कर चुके हैं। उन्हें डेंगू मरीज मन की संख्या घलो अब शहर में सल्लग बढ़त जाते। 5 दिन की ही बात करे जाए तो रायपुर के अलग अलग बस्ती ले डेंगू के संभावित मरीज मन की सैंपल कलेक्ट करेगी रही से। 88 सैंपल ले 12 के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हुए है। उन्हें रायपुर में अब तक 113 मरीज चिन्हित करे जा चुके हैं। रामनगर क्षेत्र में ही लगभग 50 डेंगू मरीज मन की पुष्टि हुई है। रायपुर सीएमएचओ मच्छरदानी बांटे की शुरुआत तको करे हैं। वहीं रायपुर के जिला मलेरिया अधिकारी का यह कहना है कि 1000 की संख्या में मच्छरदानी की खरीदी करेगी है और लोगन ला मच्छरदानी में सोए के अपील घलो करे जाते हैं। रायपुर में सड़क में आवारागर्दी करैया लोगन के कोनो कमी नहीं है। अक्सर आपो मन आज जात अपन आसपास लइका मन के कई ऐसे झुंडला देखे हो जो दुपहिया वाहन में कलाबाजी दिखात हुए अपन और दूसर मन के जानला जोखिम में डाल देते। फिर राजधानी पुलिस ऐसा कलाबाज और जानलेवा युवक मन के टोली ला नजरअंदाज कर देते।
अपन टीवी स्क्रीन में आप मन जो वीडियो देखत हवा वो रायपुर के ही हवा। जी हाँ, थोड़े धुंधली आप मन ला ये तस्वीर देखत होही, लेकिन आप मन ला बता दन कि ये एक एक्टिवा में किशोर उम्र के 7 लड़का मन है, जिन मन एक्टिवा में एक ही एक्टिवा में 7 लड़का सवार हवा। और ये गाड़ी सोमवार के बिहनिया राजेंद्र नगर ले कटोरा तालाब काशीराम नगर ले जोड़ने वाला आर्क ब्रिज कला के है। ये वीडियो में साफ दिखाई देते है कि 5 लोगन सीट में बैठे हुए हैं, जबकि एक और दूसरी तरफ 2 लोगन फुट रेस्ट में लटकत नजर आवत है। इस सड़क में हर समय भारी माल वाहक मन के आना जाना लगे रही थे, और अगर एकर मन ले थोड़ा भी चूक हो जतीस तो एक बड़ी दुर्घटना यही लड़का मन संग के हो सकत रही से। एक संगे आसपास जिन आगू और पीछू चलत है वह मन दुर्घटनाग्रस्त हो सकत रही से। चौंकाए वाला बात यह है कि स्टंट दिन दहाड़े और भीड़ वाले सड़क में करेगे है। फिर ना तो एमनला अपन जान के परवाह है और ना ही ट्रैफिक संभालने वाला पुलिस मन दूसर के जान बचाए बर एकर मन ऊपर कार्रवाई करी से और ना ही कार्रवाई की चिंता करी से। बढ़बो आगे, रायपुर के 350 करोड़ रुपया के एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाए के बाद खलो पीडब्ल्यूडी विभाग और विभाग के ठेकेदार मन के काम करे के तरीका एको नहीं बदले है। एक गांव फिर पीडब्ल्यूडी ऊपर गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले ही हुए मूसलाधार बारिश में 2 महीना पहले बने जी रोड, जेल रोड और शहर में डामर ले बने कई सड़क के परत अब उखड़े लगे हैं। तात्यापारा चौक ले विवेकानंद आश्रम जाए वाला सड़क, जेल रोड जैसा सड़क के तो और भी बुरा हाल हवे। वहीं सड़क उखड़ी से तो विभाग रात के अंधेरा में ओकर ऊपर डामर पोत दिस, फिर 3 दिन में वह उखड़ लेगिस। स्थानीय लोगन एकर से काफी परेशान है। वहीं IBC 24 की खबर ऊपर संज्ञान लेते हुए सड़क बनाने वाला ठेकेदार ला दोबारा सड़क बनाए के निर्देश जरूर देगे है। सरकारी जमीन ऊपर कब्जा के एक मामला में सरपंच और सचिव सहित 63 कब्जाधारी मन ऊपर बिलासपुर कोर्ट नोटिस देके जवाब मांगे हैं। मामला बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे के बीच तरपोंगी ले लगे मोहन्दा गांव के हवाई, जहां सरकारी जमीन ऊपर सरपंच और सचिव के सहित 63 लोगन कब्जा कर ले हवे। आरोप है कि गांव के शमशान के भूमि तक में लोगन कब्जा करके घर और दुकान बनवा डरे है। एकर खिलाफ गांव के निवासी राजाराम साहू पहली प्रशासन ले शिकायत कर रही से। उन्हें कार्रवाई नहीं होए के बाद उमन हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कराए रही। हाईकोर्ट जनहित याचिका ला स्वीकार करके सरपंच, सचिव सहित सबो 63 अवैध कब्जाधारी मन ला नोटिस जारी करके जवाब तलब करे हवाए। उन्हें मामला में अब 20 सितंबर के अगला सुनवाई होगी। हमार बानी हमार गोठ मात के मोला विदा। जय जोहार।